नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब रुक करते हैं अहम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं की सौगात, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास है। प्रतापगढ़ में 2150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है और आपको बता दें, प्रतापगढ़ में 2150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है चिलबिला से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है प्रतापगढ़ से अयोध्या की यात्रा आसान होगी। सीएम का कहना है और उड़ोप योजना से प्रदेश की तस्वीरें बदली जाएंगी। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी की प्रेरणा से विकास कार्य जारी है। सीएम योगी ने कहा तो प्रतापगढ़ में 2150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे और 2150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा। सीएम योगी का कहना है प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा और चिलबिला से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा प्रतापगढ़ से अयोध्या की यात्रा आसान होगी। सीएम योगी ने कहा उड़ोप योजना से प्रदेश की तस्वीर बदली जाएगी। सीएम योगी ने कहा और पीएम मोदी की प्रेरणा से विकास कार्य जारी होगा। सीएम योगी ने कहा 2025 में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा। सीएम योगी ने ये सारी बातें इस कार्यक्रम में कहीं। प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आपने प्रतापगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का साथ दिया। ये डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन की गति से आपके विकास कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इसके लिए प्रतापगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के नूरपुर में कहा बीजेपी देश की अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलती है, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य हो गए हैं। कुर्सी के लिए ये दल किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। आज तो सीपीएम और कांग्रेस भी हाथ मिलाकर चुनाव में उतरते हैं। कहा गए कि इन दोनों के विचार, लेकिन भाजपा ऐसी नहीं। अगर हमने 1992 में एक देश एक संविधान की बात कही तो 2019 में हमने धारा 370 को हटाकर ऐसा कर दिखाया है। ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य होती हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के नूरपुर में कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 रुपए बहनों के खातों में आ जाएंगे। मेरी बहनों के खातों में 1500 रुपए आ गए। क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, आपको पता है कि क्या करना है। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत में पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा हम यहां किसानों का समर्थन करने आए हैं। हम भी किसान परिवारों से आते हैं। हम उन किसानों के साथ खड़े रहेंगे जो सड़कों पर खड़े हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने किसानों का समर्थन किया है और करते रहेंगे।
अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। प्रियंका गांधी इसी सिलसिले में सोमवार 12 जून को जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर नर्मदे के नारे के साथ की। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से ये नारा लगवाया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार को बहुत देख लिया। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बुरा हाल हो गया है। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और बताया कि वह आदिवासियों के लिए कितना काम करती थीं। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने घटना में कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, वह बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। जब देश बीजेपी मुक्त हो जाएगी तो सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि देश का मुखिया कौन होगा। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम समूह के नेता का। और इसी आग्रह और विश्वास के साथ पुनः विमल कारक जी और उनके सभी साथियों का इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी जैसा हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में मिलकर इन्हें भगाना है। जो लोग लोकतंत्र संविधान को नष्ट कर रहे हैं और इतिहास को बदलना चाहते हैं, हमें उन लोगों से लड़ना है। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमने ये फैसला देश की भलाई के लिए लिया है। वह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हार गए और आने वाले चुनाव में भी हार जाएंगे। के रूप में लोग जो है मनाते हैं, जो पार्टी भी लगातार शुरू दिन से ही ये काम करती रही, तो हम सब लोग जो है इस बात से खुश हैं। अरे आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहा, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को
जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है। किसी की मंशा थोड़ी ना है कुछ। नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, और नहीं जाइएगा तो क्या होता है ये सबको पता है। हम लोग शुरू से लड़े हैं, लालू जी शुरू से लड़े हैं, घुटने नहीं टेके हैं, ना हम लोग टेक रहे हैं। आजकल यही ना है, वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। कितना बड़ा से बड़ा भी दागी नेता जो है भाजपा में चला जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया। तो ये सब चीजें तो है ही, लेकिन हम लोगों की अपनी कोई मंशा नहीं है। ये देश हित के लिए है, बिहार के लिए है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, किसी के कुछ कह देने से वो हो जाता है क्या? कोई भी टिप्पा टिप्पणी करता है, लेकिन ये गंभीरता दिखाता है ना। ये गंभीरता पता चल रहा है कि इन लोगों के पास देर डोंट हैव एनीथिंग, कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है। किसी का चरित्र हनन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी किसी को बना सकते हैं। तो इन लोगों पे तो हम लोग टिप्पा टिप्पणी करते नहीं है। अब उनको जो बनाना है भाई बनाए, लेकिन एक बात तो सही है ना कि कर्नाटका में तो हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई, आने वाले राज्यों में भी हार होगी। ये लोग बनाते रहे, हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, जहर बोना, कश्मीर, इन सारी चीजों पर चर्चा करें। हम लोग जनता के मन की बात पर विचार करेंगे, उनकी क्या मांग है, क्या वो अपेक्षा रखता है भारत सरकार से, इस बात को हम लोग उठा रहे। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, विकास की बात होनी चाहिए और पॉजिटिव बात होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। तो ये लोग तो नकारात्मक लोग। बयान को कैसे देख रहे थे? मांझी जी रुड़की की टीम तो आई थी ना भाई, रुड़की की टीम आई थी और वो जांच कर ही रही है। तो जांच जब आ जाएगा तो आप लोगों से कुछ छुपाया जाएगा? वो सारी चीजें आ ही जाएंगी आप लोगों के सामने। लेकिन जो लोग मांग कर रहे थे क्या क्या का, तो जब पहली बार जब पुल गिरा था तो वो लोग क्या कर रहे थे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। देश के अलग अलग राज्यों में लफ्ज़ जिहाद के कई मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं। हिंदू संगठन इसका विरोध जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम प्रेम के नाम पर धोखाधड़ी और हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें, भोपाल में इंद्रेश कुमार ने लफ्ज़ जिहाद और प्रेम के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसको लेकर 4 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये, ऐसा क्या है कि रात को 2 बजे तक लड़का और लड़की कहते हैं कि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, और फिर बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक की सूचना मिलती है कि लड़की का मर्डर कर दिया गया है। क्या यह सचमुच में ये प्यार है या वासना है? लव जो है, प्रेम जो है, ये एक बड़ी सुपर सोच है। इसमें 4 प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर से मैं एक एक लाइन में हूँ। पहला, ऐसा क्या है कि लड़का और लड़की रात को 2 बजे तक कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, और ऐसा क्या बीच में घटना घटती है व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड, कि पता लगता है कि लड़की का कत्ल कर दिया गया। सचमुच में ये प्यार है या वासना है? नेशन शुड थिंक ऑफ दैट। दूसरी बात, लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी है। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना, ये प्रेम है या फ्रॉड है या वासना है? तीसरी बात, जब पता भी लग गया कि मजहब ये और ये है, हमने जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सेक्युलरिज्म में तय किया है मजहब नहीं सिखाता बस वैर करना,
तो ऐसा क्या घटता है कि वो उसको कहता है कि यू चेंज योर आइडेंटिटी। तो क्या चेंज ऑफ आइडेंटिटी, यह सारा कुछ छुपाना क्या सचमुच में प्रेम है, प्यार है, या यह एक बहुत बड़ी मक्कारी है? तो सबने कहा आज लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। प्रेम को और प्यार को धूमिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान प्रेम की और प्यार की धरती थी, है और रहेगी, परंतु प्रेम के नाम पर हत्याएं, प्यार के नाम पर धर्मांतरण, कोई फ्रॉड रचा जाए, इस सारे को लव जिहाद लोगों ने कह दिया है। हमारा कहना है कि प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए, उसकी आड़ में फ्रॉड हो, मक्कारी हो, वासना और हिंसा हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। विवादित बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने वाली वीप की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद के मामले पर एक बार फिर बयान दिया है। बरेली में वीप नेता साध्वी ने कहा कि हिंदुओं को केवल पैसे कमाने की चिंता है। वहीं एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको चिंता हिंदुस्तान पर शासन करने की है। साध्वी प्राची ने विवादित बयान देते हुए तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। हिंदुओं को केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनका जो ये एजेंडा है एक, और वो हजारों सालों के लिए उनको क्या करना, पेंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों? किसी गली मोहल्ले में पेंचर की दुकान दिखाई देती है? उससे उनको बहुत बड़ा एक जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उनकी कामयाबी है। और ये हमने कितनी बार कहा, खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएगी, लव जिहाद भी बंद हो जाएंगे और हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में कहती हूँ कि सुख शांति अमन चैन होगा। और आए दिन अखिलेश यादव जो हैं वो हमला बोलते रहते हैं बीजेपी पे, कभी मोदी पे, कभी योगी पे। देखिए ये तो उनकी मानसिकता केवल और केवल कुर्सी पाने की, लेकिन अब सपने छोड़ देने चाहिए अखिलेश भैया को। उनके पास में अब कुर्सी नहीं आएगी। 24 में भी मोदी जी ही आएंगे। कितना प्रोपगंडा ये कर ले, कितना कुछ दिखा ले, जनता है ये सब जानती है। जनता मोदी जी को ही बिठाए। हरियाणा के फरीदाबाद में गर्मी के प्रकोप बढ़ने से बल्लभगढ़ सिविल अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे डायरिया, उल्टी, वायरल फीवर, डिहाइड्रेशन जैसे मरीज अस्पतालों में इलाज करने के लिए आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि तापमान के बढ़ने से और गर्म हवा चलने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ज्यादा ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही उन्होंने लोगों से गर्मी में बचाव के लिए अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।